हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा यदि लग्न में मंगल है। तो कौन सी स्थिति है जिसके प्रभाव से मंगल दोष नहीं लगता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है, उसको जानेंगे। हालांकि इसके बारे में अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन जो नए दर्शक हैं वे भी जान पाएंगे और जो पुराने दर्शक हैं उनको भी यदि इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वे भी आसानी से इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे। छोटी छोटी जानकारियां दे रहा हूं और बहुत ही साधारण तरीके से समझा रहा हूं, आसानी से आप समझ सकते हैं। हमारी जो लग्न कुंडली है, जैसा कि आप यहाँ चित्र से समझ सकते हैं, आपको अपनी लग्न कुंडली, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं, कुंडलियाँ अनेक प्रकार की होती है, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, लेकिन लग्न कुंडली देखना है। अगर आप कहीं पंडित जी के पास भी जाते हैं तो आपको लग्न कुंडली ही देखनी है। और लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में, अर्थात जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है, इस चित्र में ध्यान से देखें, यहाँ पर मंगल अगर लिखा हुआ है तो आप सामान्य तौर से अपने बेटे या बेटी को मांगलिक मान लेते हैं, लड़के या लड़की को मांगलिक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। लग्न में मंगल है तब भी जातक मांगलिक नहीं कहलाएगा। सबसे पहली बात तो यह कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह की श्रेणी में इसको लिया गया है। तो अगर मंगल लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा मंगल स्वयं को भी प्रभावित करता है। जिस जातक की, जिस लड़के या लड़की की कुंडली है उसके लग्न में मंगल है तब उसको भी नुकसान है, और आगे वाले जिससे विवाह करेगा उसको भी नुकसान होगा, शारीरिक समस्या रहेगी। ऐसा सामान्य तौर से लिखा गया है, लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं लिखा गया है। अब मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। ये पूर्ण दृष्टि कहलाती है मंगल की। 3 प्रकार की पूर्ण दृष्टियां मंगल की कहलाती है। तो मंगल जिस किसी भाव में बैठा हुआ है वहां से गणना करते हैं। जैसे लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो वहां से चौथा भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव ही होगा। वहां से 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। इसको सामान्य ढंग से आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में 5वें भाव में मंगल लिखा हुआ है, तो 5वें भाव से आपको चौथी दृष्टि गिननी है। 5वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो चौथी दृष्टि कहाँ पड़ेगी उसकी? 8वें भाव में, 7वीं दृष्टि 11वें भाव में और 8वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी। इसको आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन आज बात हो रही है लग्न के मंगल की। लग्न अर्थात प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो उसे मांगलिक क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो यह जाने कि चौथा भाव जो है वहाँ दृष्टि पड़ेगी तो चौथा भाव सुख का भाव है, सुख में कमी लाता है अगर खराब दृष्टि है। 7वें भाव पर दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। 8वें भाव पर दृष्टि है तो स्वयं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा और पत्नी के लिए भी वह मारक कहलाता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि पत्नी के लिए भी ठीक नहीं है। या लड़की है तो लड़की की कुंडली में लग्न में मंगल है, उसकी 8वें भाव पर दृष्टि है तो पति के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सप्तम से द्वितीय भाव कौन सा हुआ? आपकी कुंडली है, आपके लड़के की कुंडली है, उसको ध्यान से देखें। 7वां भाव पत्नी का भाव है और फिर 8वां भाव क्या हुआ? पत्नी की कुंडली अगर देखें तो सप्तम भाव को अगर पत्नी की कुंडली मान लें तो सप्तम भाव से हम लग्न देख लेंगे और फिर 8वां भाव वहाँ से द्वितीय पड़ेगा तो 8वें भाव को हम क्या मानेंगे? पत्नी के लिए मारक भाव जो है, पत्नी की कुंडली में देखें तो मारक भाव 8वां भाव होता है। तो ऐसे भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि को बुरा मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ है तो शरीर को भी प्रभावित करेगा। स्वयं के जिस जातक की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हुआ है तो उसका शरीर खराब होगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बुरी स्थिति होगी मंगल की तभी। तो आज वाली जो स्थिति है उसको समझें, किस परिस्थिति में व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता है। यदि किसी भी लड़के या लड़की, लड़का भी हो सकता है या लड़की है, उनकी कुंडली में अगर पहले भाव में मंगल लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 नंबर अंक लिखा हुआ है, मेष राशि लिखी हुई है, तो ऐसा जातक मांगलिक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है। लग्न में मंगल 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो बुरा कैसे होगा? आप स्वयं सोचिए।
कोई भी कुंडली, लग्न कुंडली जो है उसमें प्रथम भाव, ध्यान से सुने मेरी बात को, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। ये शुभ भाव होते हैं और इनका जो स्वामी होगा वह उस कुंडली के लिए भी शुभ होगा। इस बात को भी मानकर चलें। उसकी दशा आएगी तब भी वह शुभ फल देने वाला होगा। यदि कमज़ोर स्थिति में होगा तो उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे, लेकिन बलवान स्थिति में है तो उसके हमेशा शुभ फल मिलेंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। और अगर मंगल लग्न का ही स्वामी है, लग्न में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति शरीर से भी बलवान होगा और अच्छी मेहनत करने वाला होगा, बुद्धि भी उसकी अच्छी होगी और इसके साथ ही उसको जो पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, वह भी मिलेगा। मंगल यदि 1 नंबर अंक पर लग्न में अर्थात मेष राशि का मंगल किसी भी कुंडली में लग्न में लिखा हुआ है तो उस जातक को हम मांगलिक नहीं कहेंगे। इस बात को समझ लीजिए। और कहीं पर जाते हैं और कोई मांगलिक बताता है और उसकी पूजा कराता है तो फिर आप गलती करेंगे, व्यर्थ में पूजा करके पैसे खर्च करेंगे व्यर्थ में। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मंगल लग्न में बैठा हुआ है, उसकी चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अगर मेष लग्न की कुंडली है तभी ऐसी स्थिति बनेगी। चौथे भाव पर दृष्टि है तो अब आप ऐसा मानेंगे कि चौथे भाव पर तो नीच की दृष्टि है। बिल्कुल नहीं है नीच की दृष्टि। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि कर्क राशि पर पड़ेगी। चंद्रमा मंगल का मित्र है और मंगल इस कुंडली में लग्न का स्वामी है, 8वें भाव का भी स्वामी है, लेकिन लग्न का स्वामी होने के कारण अष्टम भाव का दोष नहीं लगेगा और मंगल शुभ फल देगा। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो वह भूमि, मकान, वाहन सभी प्रकार के सुख देगा। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी के लिए बुरा बिल्कुल नहीं होगा और 8वें भाव पर भी स्वराशि की दृष्टि पड़ेगी, उस मंगल के बुरे फल नहीं मिलेंगे। यदि उस मंगल की दशा उस व्यक्ति को लगने वाली है तो उस दशा में उसको लाभ अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार की स्थिति है तो जातक कभी भी मांगलिक नहीं कहलाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अब एक बात और ध्यान से सुने कि मंगल अकेला है तभी यह स्थिति विशेष बनेगी। अगर मंगल के साथ शनि आ गया तो वहाँ शनि बुरा होगा, मंगल बुरा बिल्कुल नहीं होगा। और वहाँ यदि कोई उपाय करना है तब भी शनि का करें। वहाँ उस व्यक्ति में अगर कोई बुराई है या वह बुरा बोलता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वह शनि के प्रभाव से होगा, ना कि मंगल के प्रभाव से। या मंगल के साथ लग्न में राहु बैठा हुआ है तो राहु के दोष ज़्यादा आएंगे, राहु के उपाय करने ठीक रहेंगे। लेकिन वहाँ पर सप्तम में केतु आ जाएगा, वहाँ दाम्पत्य वाली स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी हम मंगल को दोष नहीं दे सकते। वहाँ केतु के कारण और लग्न में राहु के कारण वह दोष आएगा। व्यक्ति का खान पान बिगड़ सकता है, व्यक्ति का रहन सहन के साथ साथ उसका जो व्यवहार है वह भी अच्छा नहीं होगा। और सप्तम भाव में केतु है और केतु की दशा भी आ गई तो स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। तो अकेला मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ है तो दोष वाली स्थिति नहीं है। मंगल के साथ में यदि गुरु आ गया, चंद्रमा है अगर मेष लग्न की कुंडली में तो बहुत अच्छी स्थिति है। यदि सूर्य लग्न में आ गया और मंगल अस्त नहीं है तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति है, राजयोग वाली स्थिति है। वहाँ व्यक्ति पराक्रमी, साहसी और राजा के तुल्य होगा, अच्छी नौकरी करेगा, मान सम्मान मिलेगा। दशा अच्छी है तो सारे रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। वहाँ अगर हम फलित करेंगे तो दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन लग्न में मंगल अगर ऐसी स्थिति में है तो ऐसा जातक बिल्कुल भी मांगलिक नहीं कहलाएगा। और आगे भी मैं इस प्रकार की स्थितियाँ आपके सामने रखूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस प्रकार की स्थिति अगर कभी भी किसी कुंडली में देखते हैं तो उसे मांगलिक बिल्कुल ना मानें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।